बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्लाह करे कि हम भी खैरियत से रहें, आमीन। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सी, जो हर रोज़ की ज़रूरत है हर घर की। और आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं शेफ राहत स्पेशल रोज़ाना के सालन का बेस। वो बेस बनाना सीखेंगे और जब ये बेस बना रखा होगा तो फिर तो आपके लिए खाना पकाना मिनटों का काम है। और उसी से हम बनाएंगे यहाँ पे भुना सब्जी गोश्त। ठीक है जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। लिखने का सामान अपने पास रख लें और जैसे जैसे मैं बताती जाऊँगी चीज़ें आप लिखते जाएंगे। ये आपकी आसानी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। राइटिंग का मटेरियल आपके लिए, आप लिखेंगे तो आपको आसानी होगी काम करने में और इसके अलावा गलती के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं या ना होने के बराबर होते हैं। तो ये करेंगे और दिल चाहे तो कॉल कर लीजिए और अगर कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि फरमाइश के लिए कोई मना नहीं किया गया। जब मौका आएगा आपकी की हुई फरमाइश पूरी कर दी जाएगी। ठीक है जी, चलो भाई यहाँ पर काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ यहाँ, जो हम इसका बेस तैयार करेंगे, जो कि हर किस्म का जो भी आप सालन पका रहे हैं उसके लिए ये बेस बिल्कुल हर सालन के लिए है। अच्छा जी, इसके लिए आप क्या करेंगे, जो हम रोज़मर्रा के सालन बनाते हैं ये उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। 1 किलो प्याज लेंगे और उस प्याज को इस तरह से काट लीजिए जैसे कि हम आमतौर पर सालन के लिए काटते हैं। चलें जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद सारी डिटेल दूंगी और हर चीज़ इसकी बताऊंगी ताकि आपको हो आसानी और आपसे होगी मुलाकात ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, अब बनाएंगे हम रोज़ाना के सालन का बेस। कैसे बनेगा, मैंने रेसिपी दी हुई है पूरी, वहाँ से आप रेशोज ले सकते हैं। बहुत थोड़ा सा तेल डालेंगे और यहाँ पर मेरे पास प्याज है जिसको कि स्लाइस कर लिया है और इसको हम फ्राई करने के लिए रख देंगे। अच्छा, मैंने दी हुई है रेसिपी, उसमें मैंने 1 किलो प्याज बताई है, तो आप 1 किलो प्याज लीजिएगा। वो 1 किलो प्याज जो है वो 4 किलो गोश्त, मछली, मुर्गी, सब्जी उसके लिए है। ठीक है, उसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद आपके अगर एक वक्त में आप 1 किलो पकाते हैं तो आपके 4 वक्त के खाने का बेस तैयार है। ठीक है जी, रेसिपी कार्ड चल रहा है, सारी इंस्ट्रक्शंस उसमें दी हुई हैं, तो आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस वहाँ से लेकर लिख सकते हैं और जो कुछ मैं कह रही हूँ उसको भी सुने और जो लिखा हुआ है उसे भी ध्यान से देखें और उसके बाद सारी चीज़ों को फॉलो करें। लिखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं लिखेंगे तो आप ही मुश्किल में आएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर ये बेस मेरे पास तैयार है, जो कि अभी ये तैयार होगा, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे ये तैयार हुआ है और अब देखें कि सालन किस तेज़ी से पकता है। ठीक है, आपके सामने ही सारा काम होगा। अच्छा जी, अब डालेंगे हम अपने सालन के हिसाब से कुकिंग ऑयल। ये जो हमने डाला है ये तो सिर्फ इस वजह से है कि प्याज को थोड़ा सा हमने रंग देना है। अगर फ्राई नहीं होगी ना, फिर अगर हम घी तेल कुछ नहीं डालेंगे तो वो फ्राई थोड़ी होगी। अच्छा जी, साबुत गरम मसाला जिसमें 5-6 लौंगे हैं और 8-10 साबुत काली मिर्चें हैं और 3 अदद जिसमें हैं 3-4 अदद है बहुत छोटी छोटी सी इलायचियाँ हैं। इलायची को कूट लिया है और इसको अब फ्राई करेंगे। ये बेस आपके पास बना रखा हुआ है, आपके लिए खाना पकाना बेइंतहा आसान है। अपने नाप के आप पैकेट बनाइए और पैकेट बना लेने के बाद उसे फ्रीज़र में रख दीजिए। अब उसको लेबल भी करेंगे, आपको मैंने लेबल करना का तरीका बताया हुआ है, उस पर लेबल करेंगे और लेबल करने के बाद आपने अपना जो भी इसको आपने डिवाइड कर लिया 4 पोर्शंस में और उसके बाद इसको आप फ्रीज कर देंगे। ठीक है, ये फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद जब आपको पकाना हो निकालें उसी वक्त। फ्रीज हुआ भी है तो इवन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्रीज भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये स्प्लिटर हो चुका है तो यहाँ पर मैं मसाले डालूंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा सा पानी डाल दूँ क्योंकि अभी कोई प्याज व्याज तो जाएगी नहीं भाई। पानी थोड़ा सा इसलिए, ये मेरे पास तकरीबन 1 से सवा चाय का चमचा हल्दी है। ओहो, बहुत शोर हो गया।
और 1.5 खाने का चमचा, इसमें 1.5 से 2 खाने के चमचे लेंगे आप पिसा हुआ धनिया, और 1 से 1.25 खाने का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च। ये चला गया। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब उस तरह से सालन नहीं पकेगा जैसे कि हम आमतौर पे पकाते हैं कि भाई उसमें हमने प्याज डाली, प्याज को फ्राई किया, लहसुन अदरक डाला, तो वो अब सारे काम से आप बच गए। बस मसाले को ज़रा सा भूनना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सब्जी में सिर्फ 2 ही सब्जियाँ हैं। मटर भी मैंने लिखी है पर मटर इसमें मैंने शामिल नहीं की है, और सिर्फ आलू है और गाजर है। आलूओं को फ्राई कर लिया है, गाजरों को नहीं किया है, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ज़रा सा ये भुन जाए। और जी गोश्त है हमारे पास, आधा किलो बकरे का गोश्त है। आप इसमें बीफ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, और मछली का सालन पकाना चाहते हो तो वो भी आप इसमें पका सकते हैं। स्टेज आप देख रहे हैं कि किस स्टेज पर जाके मैं इस बेस को इसमें इस्तेमाल करूँगी। बस सारे सालन इसी तरह से बनेंगे। देखें ये भी रंगत इतनी प्यारी है और क्या खुशबू आ रही है। चलो जी, ये आ गए आलू और गाजरें। 2 आलू हैं, 2 गाजर हैं। चलें जी, आ गया है ब्रेक। इसको मैं मिक्स करती हूँ और इसके बाद आपसे मुलाकात। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने मसाले में आलू और गाजर डाल दिए थे। बस उसको ज़रा सा चलाया, मैंने ढक दिया था। अच्छा जी, अब ये जो हमारा पक्का हुआ गोश्त है ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। ज़रा सा पानी भी डालूंगी मैं, गर्म पानी, कि वो चिपके नहीं। और इसको थोड़ा सा भूनना है, कुछ ज़्यादा आप कोई भुनाई कुछ बाकी नहीं है। बेइंतहा आसान हो गया सालन का बनाना, और आप लोग रमज़ान में बड़े आराम से खाना पका सकते हैं। उसके अपना जो बेस है करी का, उसका आप मसाला ये बना के रखें, बेस बना के रखें, और उसके बाद जो भी पकाना हो वो आप पकाइए उसमें। अच्छा जी, थोड़ी सी डाल रही हूँ इसमें मैं बारीक कटी हुई अदरक। इसके अलावा क्या है, जीरा है 1.5 चाय का चमचा, कुटा हुआ जीरा, और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ मैं। एक बस, इससे ज़्यादा ना डालें, क्योंकि गरम मसाले की खुशबू बहुत ज़्यादा जब आती है वो भी नहीं अच्छा लगता। आप ये देखें गोश्त भी आपके पास उबला हुआ है। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि उबले हुए गोश्त को आप फ्रीज़र में रख दें। कभी ना रखिएगा, आपका गोश्त ख़राब हो जाएगा। आप फिर कहेंगे हाय ना इसकी शक्ल रही, टेस्ट भी नहीं रहेगा, शक्ल भी नहीं रहेगी, और ये ख़राब हो जाएगा। ख़राब से मतलब ये कि आपका सालन अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि गोश्त का मॉइस्चर ख़त्म हो चुका होता है। गोश्त बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और बोटियाँ बिल्कुल काली हो जाएंगी। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो सकता उसका। तो आप ना कीजिएगा, क्योंकि लोग अक्सर ऐसा ही मशवरा देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये काम नहीं किया। ये काम तो मैंने किया है ना, कि पके हुए गोश्त के साथ खाने कैसे पकेंगे, ये मैंने शुरू किया। तो मुझे इसकी सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ मालूम हैं, लेकिन जिसने नहीं किया उसे क्या पता। तो कभी भी गोश्त को उबाल कर फ्रीज़र में ना रखें। अब देखें गोश्त का रंग कितना अच्छा हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, ये यखनी नहीं, ये वाला जो मसाला है, अब ये जाएगा मसाला। गोश्त भुन गया, सब्जी भी चली गई। अब ये जो मसाला है, अच्छा मैंने लिखा हुआ है कि आप उसको ब्लेंडर में डाल के पीस लें। इतना अच्छा बना हुआ है कि मैं नहीं समझती कि उसको पीसने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि उसको पीसना चाहिए तो आप पीस लीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब ब्लेंडर में आप प्याज वगैरह को पीस लेते हैं ना, फिर मसाला अच्छा नहीं बनता। और उसमें क्या होता है, मसाला तो बन जाएगा, लेकिन जब आप चाहेंगे कि तरी ऊपर आए तो वो तरी ऊपर नहीं आएगी। जितना भी आप उसमें घी तेल डाल लें, वो तरी ऊपर नहीं आएगी। बस मैंने सिर्फ इसको मिक्स करना है, कोई भुनाई नहीं करनी। अब ये सिर्फ मिक्स होगा हस्बे ज़रूरत। इसमें अगर आपको शोरबा रखना है, ये जो मैं भुना बना रही हूँ, इसे आप को शोरबा रखना है तो शोरबे के लिए आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी डाल दीजिए। नहीं रखना है तो थोड़ा सा ज़रूर पानी डालें इसमें। अच्छा, मैं पानी नहीं डालूंगी, यखनी आपके पास है, मैं यखनी डालूंगी, क्योंकि जो गोश्त पकाया था उसकी यखनी है ना, तो मैं उसको इस्तेमाल करूंगी। तो पानी की ज़रूरत नहीं है, यकीनन आपके पास भी होगी। मिसेस नज़ीर हैं जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें नमक नहीं था, अब नमक डाल रहा है। कैसी हैं साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं?
ठीक हूँ मतलब वो अभी थोड़ी मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो ये कि मुझे ना वो क्रिएटिनिन मेरा बढ़ गया है ना, तो अच्छा। टोमेटोज वगैरह का मुझे बिल्कुल मना हो गया है। किस चीज का तो मना हो गया? मुझे जी फिर से बोलिए, किस चीज का मना हो गया? मेरा टमाटर का इस्तेमाल अच्छा अच्छा मना हो गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि वो किडनी का मसला हाँ हो गया हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लीज मुझे कुछ ऐसे खाने बताएं जिसमें ना टमाटर का इस्तेमाल भी ना हो, हाँ। और खाने मजे के भी हो। आप एक काम करें, यही सालन बनाइए, आप दही डाल दीजिए, प्याज व्याज सब इसी तरह से करें। जब सालन पका रही हो और जब मैंने मसाला डाला है ना, गोश्त और सब्जी डालिए, उस स्टेज पे आप दही डाल के भून लीजिए। और उसके बाद ये वाला मसाला जो है टमाटर, आप अपने मसाले में टमाटर शामिल ना करें, प्याज और लहसुन अदरक को शामिल करें और इसी तरह पका के जैसे मैंने अभी आपको बताया, और फिर आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है? तो आपको बिल्कुल मजे का खाना मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, तो ये करें, बिल्कुल परहेज करें। अच्छा देखें, शोरबे में रखना है तो देखें ये शोरबा इस तरह से हो गया। और अगर आपको शोरबा नहीं चाहिए, कुछ भुना वसा चाहिए, तो भाई इसको जो है ड्राई कर लेंगे। ड्राई से मतलब ये कि इतना रखें कि रोटी या चावल के साथ उसे खाया जा सके। तो बस मैं इसको खुला ही पकाऊंगी क्योंकि ज़रा यखनी ज़्यादा है इसमें। तो मैंने जैसे अपनी रेसिपी में लिखा है भुना सब्जी गोश्त, तो ज़रा सी वो शक्ल इसकी बन जाए। अब देखें जी प्रोग्राम में कितना टाइम है, कितनी शक्ल बन पाती है, वही करेंगे अभी। अच्छा जी, 3 हरी मिर्चें, 1 खाने का चमचा है कसूरी मेथी। मेरी मेथी बिल्कुल साफ सुथरी है भाई, अदरवाइज मैं इसके धो के डालती हूँ, तो बिल्कुल साफ है ये। नमक मैंने डाल दिया था अभी, और आखिर में हमारा चला जाएगा इसमें हरा धनिया और अदरक थोड़ी सी, बस हमारा सालन तैयार। ओहो ओह, जिंदगी इतनी आसान हो गई। जो लोग कहते थे कि खाना पकाना इतना मुश्किल, ला अभी तो मुझे सालन पकाना है। हाँ, ऐसी आवाज़ें सुनने में आती हैं ना, तो अब ये आवाज़ें बंद हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा भाई, मैं ये करने वाली थी, देखें, हाँ, प्याले में प्याला रखने वाली थी, इसको अवॉइड किया करें। एक तो प्याले फंस जाते हैं, दूसरे इनके जब आप निकालते हैं तो इनके टूटने का डर होता है, तो एक के अंदर एक प्याला ना रखें। अच्छा, जब ये तैयारी पर होगा तो फिर मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया। मेरे पास यखनी ज्यादा तो इसलिए मैं खुला पका रही हूँ। चले जी, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या होगा आपको बताएंगे बेस, इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, सालन तो हमारा, देखें जी, ग्रेवी देख लें। अगर आपको इतनी ग्रेवी रखनी है बिल्कुल रखें, बेहतरीन। इससे ज़्यादा रखें, बेहतरीन। इससे कम रखें, बेहतरीन। हर तरह से लाजवाब सालन, लजीज तरीन सालन तैयार हुआ है। हर चीज़ बहुत ही परफेक्ट है इसमें। तो ये मैंने निकाला है, थोड़ा सा सिंगल सर्विंग निकाली है भाई। आप इसको चाहें चिकन में बना लें, बीफ में बनाएं, मटन में बनाएं, जिसमें भी आपका दिल चाहे बनाएं। अच्छा जी, यहाँ सिंगल सर्विंग के लिए मैंने ये राइस रखे हुए हैं और ये सालन का पोर्शन है। ठीक है जी, यहाँ पे कर देती हूँ। ये हमारा फैमिली स्टाइल में है। और अब मैं सालन निकालूंगी, लेकिन उससे पहले ज़रा सा मैं आपको बताऊँ। यहाँ देखें जी, प्याज इस रंग की हो जाएगी जो आपका बेस बन रहा है। ठीक है, देख लें, इस रंग की प्याज करेंगे। कोई आपने ब्राउन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, कोई क्रिस्पी नहीं करना, कुछ नहीं करना है। अच्छा देखें, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये मैं हटाती हूँ ज़रा। तो मैंने टमाटर लिखा है, आप डालना चाहें, लेकिन टमाटरों को जब करेंगे तो ब्लांच करके छिलका उतारेंगे। मैंने तो अपनी वही टमाटो प्यूरी डाली हुई है, तो ये मैं प्यूरी डालूंगी इसके अंदर और हम इसको पका लेंगे। इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन, सब चीज़ों को मिलाकर पका लीजिए। और इसके बाद आपको मैंने दिखा दिया था कि जब ये गाढ़ा सा हो जाएगा, इसको ठंडा करें और पैकेट बनाएं, नाप के पैकेट बना लीजिए। आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका ये बेस तैयार हो जाएगा। अब ये जो बनेगा ये मैं रख दूंगी फ्रीज़र में। नेक्स्ट कोई सा सालन बनाऊंगी यहीं प्रोग्राम में, तो मैं उसमें इस्तेमाल कर लूँगी। इसको थोड़ी देर पकाएंगे इसको हम। ये प्याज खुद इतनी नरम हो जाएगी। अभी आपने देखा ना, मैंने उसको पीसा नहीं है। प्याज पकने के बाद इतनी अच्छी नरम हो गई। अच्छा, प्याज को जो पकाएंगे आप फ्राई करेंगे, हल्की आंच पे कीजिएगा, प्याज वैसे ही गल जाएगी। चलिए जिसको मैं पकने देती हूँ ज़रा, तब तक हम अपना
निगाहत जी कराची से, उनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी शेफ राहत? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? जी बिल्कुल ठीक हो। आज भी बहुत अच्छे टेस्ट बता रही है। वाकई में आपने बिल्कुल सही बात करी कि हम लोग घर में जो है ग्राइंड कर लेते तो उसमें तेल ऊपर तरी नहीं आती। बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। किसी भी सालन को करते हैं तो होता है हमारे साथ ये। हाँ हाँ। और बताएं? और ये आपने मार्बल केक भी बहुत जबरदस्त बनाया, टिप्स बहुत अच्छी बताई। इसमें मैं जो है वो एक साथ करके उसको नाइफ से यूं पूरा घुमा लेती थी तो मार्बल। आपने अच्छी टेक्निक बताई, मैं जरूर ट्राई करूंगी इसको इंशाल्लाह। वो केक लाजवाब है, बहुत लजीज केक है। जी जरूर ट्राई करूंगी। बहुत अच्छी। और आज प्याज का बहुत अच्छा बता रही है आप, लोग जरूर ट्राई करेंगे। हम लोग घर में ही क्या करते हैं ना, प्याज। जी हाँ, और ब्लेंडर में जब भी डालेंगी प्याज को, आपका सालन कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। कोरमे के लिए भी, इवन लोग कोरमे की प्याज को भी करते हैं ना और उसको पीस लेते हैं, कभी भी सालन आपका अच्छी शक्ल का निकल कर आएगा ही नहीं। जी बिल्कुल सही कह रही है आप, बिल्कुल सही बात है। तो इन चीजों को ध्यान में रखें। देखो भाई, क्योंकि मैंने निगाह, असल बात यह है कि मैंने जिस तरह से काम किया हुआ है ना, तो मैंने बहुत सारी चीजें अपने तजर्बों से सीखी, लोगों से नहीं, मैंने अपने तजर्बे से सीखी। बिल्कुल साफ बात बताती हूँ। और वो तजर्बे मेरे इतने लाजवाब हैं कि आप लोग हैरान होंगे। उससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा जो मेरे तजर्बे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दें जो मैं आपको बताती हूँ, और फिर देखें आप कि आपका खाना कितना लाजवाब बनता है। चलें जी, हमारी तरी भी ऊपर है, बेहतरीन लाजवाब। और सालन का तो खैर मैं क्या बताऊँ आपको, जब आप खुद करेंगे ना फिर आपको ये बात पता चलेगी कि भाई राहत ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। सालन का पकाना किस कदर आसान हो गया, प्याज का काटना, और उसके बाद फिर अपने आप ही आप झंझुला रहे हैं या कोई भी वजह, मूड नहीं है। बहुत दफा होता है ना ऐसा, वह इंसान है, हर वक्त सिचुएशन एक जैसी तो नहीं ना होती। अच्छा जी, थोड़ा सा हरा धनिया, और जी ये आ गई हमारी अदरक। हो गया, बेहतरीन सा खाना हो गया है तैयार। अच्छा जी, खाना देख लें, उसके बाद मैं यहाँ आती हूँ। भाई ये हमारा पक गया है, देखो भाई ये पक गया। जो हमारा बेस था ये हो गया तैयार। मैं नहीं समझती कि इसे आपको पीसने की जरूरत पड़ेगी। ये मैं निकालती हूँ यहाँ। तेल बस इतना ही डालेंगे कि उसमें आप प्याज को फ्राई कर सकें। असल तेल जाएगा हमारा जब हम सालन पकाएंगे। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ से देख लें। और बकिया ये हमारा खाना है, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सालन। अगर ये खूबसूरत अगर है तो ये उससे ज़्यादा लजीज बना हुआ है। और सबसे बढ़कर उसमें ये देखें जो मसाला है वो कितनी अच्छी थिकनिंग लिए हुए है कि आपको सोचते हैं कि हाय प्याज तो घुलती नहीं है, पानी अलग रहता है, प्याज अलग रहती है। तो बहुत सारी वजूहात होती हैं। जब आप सारी बातों को ध्यान में रख के, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर इन बातों को ध्यान में रख के आप काम करेंगे तो आप यकीन जाने ऐसे ही बनेगा सब कुछ, इसी तरह से बनेगा, इसी तरह शक्ल आएगी उसकी, और मसाला ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उसको घोट दिया आपने, लेकिन वो खुद ब खुद इस तरह से हुआ है क्योंकि हमने पहला स्टेप ही उसका बिल्कुल करेक्ट लिया। यानी हमने जब प्याज को फ्राई किया और उसमें टमाटर डाले, या आप टमाटो की प्यूरी डालें, प्यूरी सबसे बेहतरीन रहती है। आप डालना चाहें तो टमाटर जब डालेंगे तो टमाटरों को ब्लांच करके छिलका उतारेंगे, बिला वजह अपना काम बढ़ाएंगे। तो आप प्यूरी डाल दीजिएगा जैसे मैंने डाली है, अदरक लहसुन है, बस ये 4 चीजें हैं जिनसे बनेगा बेस। और उसके बाद जो दिल चाहे वो सालन आप बनाएं। अब ये मैं उठा के रख दूंगी, हमारे यहाँ फ्रीजर में चला जाएगा। इससे देखें कि मैं क्या चीज बनाती हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। उस दिन फिर मैं बेस बनाना नहीं बताऊंगी आपको, तो अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो ज़बानी बता दूंगी, लेकिन मैं उसको बनाऊंगी नहीं। आज मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। और अगर किसी को चाहिए हो तो, क्योंकि फेसबुक पर चंद घंटों के बाद प्रोग्राम आ जाता है, तो आप लोग वहाँ से उसको ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। सारी क्वांटिटीज़ वहाँ पे दी होती हैं, रेसिपी कार्ड मेरा हमेशा होता है, तो आप वहाँ से सारी चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा जी, एक कॉलर ने कहा था कि ये प्याज को फ्राई कैसे करते हैं कि वो इवनली ब्राउन हो। तो इवनली ब्राउन होने के लिए आपको चाहिए होगा अच्छा खासा घी या तेल। अगर आप 1 पाव प्याज को फ्राई कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 1 पाव ही या उससे थोड़ा सा ज्यादा घी या तेल चाहिए होगा। प्याज ऐसी कटी होनी चाहिए जैसे मैंने काटी हुई थी, बारीक स्लाइस में। अगर ब्राउन करनी है तो प्याज को स्लाइस करेंगे,
चॉप प्याज ब्राउन नहीं होगी, स्लाइस की भी प्याज को करेंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे और चलाते रहेंगे। चलें जी, कितने लगे चांद आप सभी गिनेंगे और बहुत लजीज खाना इसे जरूर पकाएं घर में। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।